प्रोटीन्स। हाँ, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉस्टिक सोडा रिएक्ट करते हैं वी गेट NaCl। NaCl एक्चुअली फॉर्मूला है टेबल सॉल्ट का, कॉमनली इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कह लो, नमक में होता है, प्लस H2O। तो ये केमिकल रिएक्शन है। हमने क्या नई चीज़ें देखी, NaCl और H2O। तुम्हें वापस कभी HCl NaOH नहीं मिल सकते हैं। उसी तरह जब एक सीड को हम प्रॉपर कंडीशंस, हम क्या, जब किसी भी सीड को प्रॉपर कंडीशंस मिल जाती हैं, चाहे मैनुअली हमारे द्वारा उसे कंडीशंस मिली हों या फिर बाय नेचर, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं और उसके स्प्राउट्स निकलते हैं, एंड दोज केमिकल रिएक्शंस कॉज very nutritious compounds to start form inside that process, और वो हो जाता है nutritious। थैंक यू सर। तो chemical change is the main reason। सर चलो, लास्ट में क्या बोलते, लास्ट में क्या मैं आपको दूसरे चैप्टर की क्वेश्चन मतलब डाउट्स पूछ सकती हूँ लास्ट में? पहले इससे शुरू करते हैं आज, ठीक है। यस। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली, न्यूट्रिएंट्स ध्यान दो, बताओ मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे फूड में। सर न्यूट्रिएंट्स और सर विटामिन्स मिनरल्स। ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू करो। रफेज उतना सर मेजर नहीं है। सर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, हाँ, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है ये मेजर न्यूट्रिएंट्स ये हैं फूड में। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट, सर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, सर फैट्स भी तो हो हाँ सकते फैट्स हैं। भी हो सकता है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दे प्रोवाइड मेनली एनर्जी टू अवर बॉडी। कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर कोई पूछते हैं? फैट्स। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट में, गुड। नेक्स्ट, विटामिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर गुड आई साइट। विटामिन द ए। विटामिन ए। ठीक है, पपाया, पपीता पता है ना, यस सर। पपाया, राइस, व्हीट, द कैरेट। हाँ कैरेट बेसिकली, गुड। कैरेट, पपाया, इनमें विटामिन ए मिल्क। प्रेजेंट है। मिल्क मिल्क। में भी, यस। एंड विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर गुड बोन हेल्थ? सर विटामिन डी एंड नहीं, कैल्शियम। मिनरल, मिनरल, कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम। हाँ मिनरल पूछा है तो कैल्शियम, विटामिन पूछेंगे तब कहना विटामिन डी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दो फूड्स बताओ जो काफी रिच हैं फैट में। सर चीज। घी एंड चीज। हाँ, कभी भी फैट, हाँ देखो, कभी भी एंड फैट का बटर। नाम आए, हाँ तो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स फट से बोलो। डेयरी बेस्ड मतलब पनीर, घी, बटर, ये सब दूध से बने, राइट? यस सर। ओके। वैसे चिकन भी कह सकते हो, मीट भी कह सकते हो, दे आर ऑल्सो रिच इन फैट, ओके। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ बटर, घी, एटसेट्रा। फूड्स विच आर रिच इन स्टार्च। राइस एंड पोटैटो। हाँ, पोटैटो, आलू हो गया, और राइस, चावल सर हो गया। मैंगो में भी तो होता है ना थोड़ा थोड़ा मतलब। हाँ मैंगो में भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है मैंगो में, ठीक है। डाइटरी फाइबर, सर पल्सेस ठीक है। एंड होल ग्रेन्स, सिट्रस फ्रूट्स। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन समझते हो? एग्जांपल होल ग्रेन, ग्रेन का कोई दे सकता है मुझे? सर पल्सेस। यस यू कैन से। पल्सेस को ना अलग से बोलो लेंटिल्स। यस सर। सर सिट्रस फ्रूट भी तो हो सकता है डाइटरी फाइबर। सिट्रस, हाँ डाइटरी फाइबर में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये भी आ जाएंगे। अब तुम उसमें सिट्रस फ्रूट बोलोगे तो बहुत स्पेसिफिक बोल रहे हो, पूरे फ्रेश फ्रूट्स ही कह दो। सारे फ्रेश फ्रूट्स में डाइटरी फाइबर होता है, ठीक है। होल ग्रेन्स में ये आ जाएंगे, वीट, ठीक है। सॉरी, वीट कह रहा हूँ, ब्राउन राइस खाई है तुम लोगों ने कभी? सर वाइट कभी राइस नहीं, खाई ब्राउन थी। राइस। यस सर। ब्राउन राइस इज अ होल ग्रेन, ठीक है, वो और ज़्यादा यस सर। डाइजेस्टेबल होता है यस सर। कंपेयर टू वाइट राइस। वाइट राइस के मुकाबले उसमें ज़्यादा सर न्यूट्रिशन ब्राउन भी होती ब्रेड है। भी होता है क्या डाइटरी फाइबर में? नहीं, ब्राउन ब्रेड आटे से बनती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। होल ग्रेन में ब्राउन राइस का एक दाना काफ़ी
मतलब वो होल उसके ऊपर ये पूरा सब ग्रेन की ब्रेड में कवरिंग जो होती है। होल ग्रेन ब्रेड आता है ना, तो तो जितने भी उसमें होल ग्रेन्स होते हैं, याद रखना वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं कंपेयर टू जस्ट ग्रेन। होल ग्रेन ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और फाइबर उनमें बहुत होता है, डाइटरी फाइबर। और डाइटरी फाइबर क्यों रिक्वायर्ड है बॉडी से? बिकॉज इट हेल्प्स हेल्प्स इन इन, कॉन्स्टिपेशन। नहीं, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, याद यस रखना, इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। प्रोटीन में रिच एनिमल प्रोडक्ट्स बताओ। यस सर। Yes. फिश, फिश गुड, एग गुड, वेरी गुड। ठीक है। सर मिल्क। तो ये आपने मिल्क भी, हेल्थ इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन डाइटरी फाइबर के लिए लिखा है। हाँ, डाइटरी फाइबर के लिए लिखा है। ओके सर। ठीक है, ये इसके बारे तो हम सबको पता है। प्रोटीन हेल्प्स इन मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी, फैट्स आर एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। स्टार्च के बारे, अच्छा स्टार्च के बारे नहीं लिखा, बताओ स्टार्च क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? दे आर ऑल्सो एक्चुअली अ क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। कौन? स्टार्च। और सबको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट सर क्या? एनर्जी प्रोवाइडिंग, यस एनर्जी सर। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो स्टार्च भी एनर्जी इंस्टेंटली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। बताओ अब ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स? आई मीन हमें टिक करना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन, क्या हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी? No, No sir. sir. No, sir. नो सर नेवर। Okay. And deficiency disease can be prevented by eating a balanced diet. No sir. By? यस सर, इट कैन बी Sir, it is प्रिवेंटेड true. बाय Yes, sir. ईटिंग। Yes, sir. यस It is Of सर। true. course deficiency disease को हम prevent कर सकते हैं, क्योंकि खास बात क्या है बैलेंस डाइट की? That it is, Contain all the nutrients in हाँ, a it is balanced rich, amount. not rich I would say, but balanced diet has all the nutrients in good, I Balanced mean in amount. equally a balanced proportion. यस Yes. सर। Okay. Next, balanced diet for the body should contain a variety of food items. Variety. Yes, sir. यस सर ट्रू। Yes. Yes, sir. Yes. कैसे भाई? वैरायटी ऑफ फूड आइटम जरूरी है, जो वैरायटी हम लें उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। वैरायटी से उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि हम एक तरह की वैरायटी, जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लो, नहीं नहीं सही है। मैं ये सोच रहा था कि मान लो चावल का कोई आइटम है, ठीक है, चावल का वो भी बनता है, पता है आपको? So idli. डोसा, इडली, Yes sir. फिर खीर। हाँ खीर भी बनती है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए दूध चाहिए। मैं सिर्फ चावल वाला आइटम सोच रहा था, ओके राइस वाला सर। आइटम। पुलाव। पुलाव नहीं, पुलाव। यस सर। हाँ तो चलो, हाँ वैरायटी मतलब इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी डिफरेंट, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स समझते हैं ना सब लोग? यस Yes सर। sir. Sir. यस, तो वैरायटी ऑफ फूड हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, मीट अलोन क्या सफिशिएंट है टू प्रोवाइड ऑल No sir. No, न्यूट्रिएंट्स? sir. No, No sir. sir. नेक्स्ट, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। Rickets. 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 इट्स गुड, Rickets. विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, यस RICKETS। और डेफिशिएंसी ऑफ डैश causes a disease known as Vitamin beriberi। B. विटामिन बी वन। Vitamin बी, B. बी से विटामिन बी है और बी से बेरीबेरी है। यस सर, वही मैं ऐसे ही याद रखती हूँ सर। और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? तो स्कर्वी। Anemia. स्कर्वी। Anemia. नहीं, वो आयरन की कमी से होता है इशिका, Oh इसकी yes कमी sir. से स्कर्वी, SCURVY। और नाइट ब्लाइंडनेस किस डेफिशिएंसी के Vitamin A. चलते? सर विटामिन Vitamin ए। A. गुड, विटामिन ए। और विटामिन ए में काफी रिच है कौन? कैरेट्स। रैबिट्स को देखा है कैसे फटाफट हाँ, Yes, sir. पपाया भी। सर वो खा लेते हैं, उनका फेवरेट फूड है। हम्म सर
सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि सर जैसे कि कार्निवोरस एनिमल्स है जैसे कि लायन वगैरह और हर्बीवोरस को तो छोड़ ही दो, कार्निवोरस, तो सर वो तो बस मीट खाते रहते हैं, तो उनके लिए कोई मतलब हमारे जैसे कोई फंक्शन नहीं है कि इनका कोई डिजीज वगैरह हो जाए? उनको कोई डिजीज नहीं होता क्या? एक्चुअली जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्ट्रांग होता है बेसिकली। इतना स्ट्रांग कि मान लो गलती से वो किसी डिजीज, मतलब डिजीज तो नहीं, जल्दी से वो इन्फेक्ट नहीं होंगे किसी मीट या किसी, लेट्स से एक लायन है, उसने उसको मार के खा लिया एक गोट को, ठीक है, तो होता क्या है, गोट की जो मीट है, बेसिकली गोट का मीट, वो उसे सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा, फैट कार्बोहाइड्रेट्स तो देगा ही, प्रोटीन भी देगा, और वाइटामिन्स यू कैन से उसके बेसिकली डिफरेंट और बॉडी पार्ट्स को खाने से उसको ऑब्टेन हो जाएंगे। क्योंकि जो एक ह्यूमन बॉडी होती है या फिर कोई भी लिविंग बॉडी, बेसिकली मैमल्स की बात कर रहा हूँ, मैमल्स वो होते हैं जो अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं यस और फीड करते हैं मिल्क, ठीक है। यस और सर, मैं एक दूसरा क्वेश्चन इससे अराइव किया है सर, एक वेल तो एक मैमल ही है, पर वो और जो वाटर में जो मैमल्स रहते होंगे तो वो सर मिल्क कैसे फीड करते होंगे? नहीं, वो मिल्क नहीं फीड करते हैं, आई मीन वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। मिल्क फीड करने के लिए ग्लैंड होनी चाहिए, उस ग्लैंड को मैमरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ज़रूर, आई मीन वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, दे आर नॉट, दे डू नॉट फीड मिल्क टू देयर यंग वंस, बस उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उनको साथ में रखते हैं ताकि कोई बड़ा प्रेडेटर उनका शिकार ना कर ले, उनके बच्चों का। तो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू से कि जब वो कोई कार्निवोर किसी और छोटे मान लो प्रेडेटर कह रहा हूँ, छोटे जीव को मार के व्हेन ही फीड्स ऑन दैट, तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं उससे। ये मत सोचना कि मीट खा रहा है तो उसको सिर्फ प्रोटीन और वो कार्बोहाइड्रेट रिच या पर फैट सर रिच अगर डाइट मिलेगी। एक हम ह्यूमन खाएंगे तो वो तो इल पड़ जाएंगे ना, हाँ, ऑफ क्योंकि कोर्स, उनकी ह्यूमन बॉडी अलग तो है। जैसे गोट तो ग्रास में क्योंकि हम खाते रॉ, तो उसके हाँ अंदर होंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर वो बिल्कुल बिल्कुल, टाइम एक्चुअली मिल देखो, जाएंगे वो ऐसे। ग्रास वो खाती है, फिर उसकी बॉडी ना, उसकी बॉडी में एक अलग प्रोसेस, उसको प्रोसेस करने के लिए उसकी बॉडी उसको इस तरह से प्रोसेस करती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसकी बॉडी के लिए सारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है ग्रास, ठीक है। इट एक्चुअली ऑल इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस नए नए कंपाउंड्स को जन्म देता है, और वो जिसको हम बेसिकली केमिकल चेंज कहते हैं, जिसके चलते जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाती हैं, ठीक सर है। फिर जो मतलब मशरूम तो एक वो है ना, क्या बोलते हैं इसका, क्या, फंगस, फंगस, तो सर फंगस बैक्टीरिया ये सब क्या बोलते हैं, कैसे, अच्छा वो तो नॉर्मल प्लांट की तरह करते होंगे, ओके। बैक्टीरिया प्लांट नहीं है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चलो, आई होप ये नोट कर लिया सबने, या कुछ नोट करना है बताओ। सर नोट कर दिया। Okay, so let's quickly go through the first chapter and finish that in today's class. Okay. Sir, can you do chapter 5 or 4? हाँ, आज ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलो हम लोग फिर चैप्टर 5 और एक बार देखते हैं कौन से चैप्टर्स हैं ये। चैप्टर 5 कौन से मैं देख लूँ? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और सॉर्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स कर लेंगे, ओके। आज देखो, ध्यान दो, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और आज कुछ कुछ नोट्स लिख के इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ तो लिविंग बिल्कुल ही दम साइंस में नहीं। ही चैप्टर है ही नहीं। एक्चुअली लिविंग साइंस में, सब फाइबर टू फैब्रिक। एक मिनट मैं कह रहा हूँ, लिविंग साइंस में ना फूड चैप्टर में दोनों कंबाइंड है। एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फूड पे बेस्ड है, लिविंग साइंस में एक चैप्टर में इन दोनों को निपटा दिया उन्होंने, ठीक है। ओके सर। तो डोंट वरी। चलो, फर्स्ट चीज लिखो आप लोग, इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। तो डेफिनेशन लिखनी है। हाँ, सर हम नया कुछ मतलब उधर से स्टार्ट कर लेना जहाँ से खत्म किया था। कहाँ से खत्म किया था? सर मतलब, सेकंड चैप्टर ओवर की हुआ था हमारा। सर मतलब नए पेज से स्टार्ट करना है। नहीं, उसी में कंटिन्यू कर लो क्योंकि ये चैप्टर रिलेटेड है, फूड।
ठीक है। सर लेकिन उस चैप्टर के बाद तो मैंने मैथ्स का था ना टेस्ट से पहले वो पढ़ लिया था। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी कॉपी है, तुमने कहाँ किस चीज़ को लिखा है। तो लिखो व्हाट सर आर मैं दूसरी इंग्रेडिएंट्स। पेज पे था। ठीक है कोई बात नहीं। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, लिखो इंग्रेडिएंट्स आर मटेरियल रिक्वायर्ड सर can you repeat? इंग्रेडिएंट्स आर, ऐसे लिखो, इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट मटेरियल्स। सर कहाँ पर लिखा है? कहीं लिखा नहीं, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ। इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट मटेरियल्स, फिर ऐसे स्लैश दोगे, या कंस्टिट्यूएंट्स। सर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब मटेरियल्स ही होता है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट। तो इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट मटेरियल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू मेक फूड। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो, जैसे राजमा करी, सबको राजमा करी आई होप पसंद है। यस सर, बहुत पसंद है। हाँ, इज मेड बाय इंग्रेडिएंट्स, सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट क्या चाहिए सर? राजमा चाहिए, उसके बिना तो राजमा करी बनेगी ही नहीं। और राजमा का एक्चुअली अच्छा नाम क्या है? किडनी बीन्स। किडनी बीन्स। नंबर 2 हमें क्या चाहिए? टोमेटो एंड ऑनियन। वेजिटेबल्स। ठीक है, नॉट रियली, राजमा में वेजिटेबल्स नहीं लगते हैं। तो सॉल्ट मेन फिर होता है हाँ, सबसे। स्पाइसेस, एग्जैक्टली स्पाइसेस, फिर सॉल्ट एंड वाटर। कुछ लोग कोरिएंडर का भी यूज़ करते हैं, कोरिएंडर मतलब धनिया। सर वो डिपेंड करता है कि कौन क्या खाता है। बट आई होप ये बेसिक चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, तब जाके एक यस। राजमा करी बनेगी। तो आपसे पूछ सकते हैं, बताओ चावल राइस प्रिपेयर करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स आपको और चाहिए? मैं बताऊं वाटर एंड तो राइस। वाटर घी एंड राइस। या सिंपली वाटर एंड राइस ओनली। राइस। ओके, ऑयल, यस अदिति, ऑयल से भी, ऑयल थोड़ा सा लगता है राइस में। सर ऑयल, घी, बॉइल्ड राइस ज्यादा अच्छा होता है या सर बॉइल्ड? क्या क्या दूसरी क्या है? सर कुछ नहीं, मैं बोल रही थी बॉइल्ड राइस ज्यादा अच्छा होता है क्या, या क्या बोलते हैं सर, मतलब जब राइस बॉईल करते हो। हम्म नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, मैंने कुछ और ही सोच लिया था। ठीक है, ये लिख लिया आई होप सबने। यस सर। ओके नेक्स्ट, रसम खाई है तुम लोगों ने कभी? रसम सर मैंने, एक मिनट मम्मा को पूछती हूँ। साउथ इंडियन, अरे कोई बात नहीं यार, मम्मी से बाद में पूछ लेना। रसम एक्चुअली एक साउथ इंडियन डिश है, डिश भी नहीं, इट्स एपेटाइजर। एपेटाइजर समझते हो? सर मम्मा पापा ने खाया, मैंने नहीं खाया। दो चीज़ें होती हैं, एक डाइजेस्टर और एक एपेटाइजर। यस। एपेटाइजर उसे कहते हैं जो आपकी एपेटाइट को बढ़ा दे, मतलब भूख को बढ़ा दे, और डाइजेस्टर जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। जैसे नॉर्थ इंडिया में अक्सर अगर आपने बहुत ज़्यादा लेट्स से ओवर ईटिंग कर ली है, तो आप क्या डाइजेस्ट, आई मीन क्या चीज़ खाते हो ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए? दही का वो आता है ना, उसको कहते हैं बटर मिल्क, छाछ। छाछ, यस सर। सर अभी भी ऐसा खाते हैं। सर खाते नहीं, इसे नॉट। पीते हैं। यस सर। सर ठीक है, मैंने पिया हुआ है बहुत बार। तो हाँ मैं हर उस, दिन पीती हूँ। हाँ गुड यस गुड। सर, मैं भी। तो उसी तो तरह बहुत साउथ, ठंडा ठंडा देती है। बहुत अच्छा होता है। हाँ और फिर उसी खाने के तरह, साथ मम्मा देती है। हाँ या उसी तरह नमक नमक सा। उसी तरह साउथ में रसम होती है। ठीक सर है, वो भी रसम, ऐसे छाछ जैसे होता है क्या? नहीं वो अलग होती है, सर मीठी होती है क्या? नहीं खट्टी होती है, उसमें इमली सर यूज होती है। हाँ, सर जो सॉफ्ट होता है उससे भी डाइजेस्ट हो जाता है हाँ फूड। सौंफ, गुड। और सौंफ का ना मैं नाम भूल गया इंग्लिश, उसे कहते हैं
फेनूक, एक मिनट, FENU समथिंग था, फेनल सीड्स। ठीक है, फेनल सीड्स। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। सो ऐसा Yes. देखा गया कि डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, आप कहाँ के ब्रॉटअप हो, आपकी नेटिव The प्लेस क्या है। appetizer का examples क्या होगा? Burger, अच्छा, pizza. क्या पिज्जा? सर क्योंकि वो हमारा भूख और भी बढ़ा देता है खाने से। नहीं, भूख बढ़ती तो नहीं है, अक्सर पिज्ज़ा कम पड़ जाता है। पिज्ज़ा खाओ तो ऐसा लगता है कि और क्या कहते हैं, आई मीन और चाहिए, हाँ, थोड़ी देर बाद पेट नहीं भरता उसके साथ अच्छे से। तो वो तो appetizer का example क्या होगा? आप बोल सकते हो, जैसे एक तो बेस्ट है सैलेड्स। Yes, sir, सैलेड्स आप देखो, salads. उसके भी हो सकते हैं, फ्रूट सैलेड भी हो सकता है और वेजिटेबल सैलेड भी, हाँ, जैसे क्यूकम्बर, ऑनियन सर सैलेड। नमकीन वगैरह भी तो हो सकता है। नॉट रियली, दोज आर एपेटाइजर्स। वो तो शाम में जैसे चाय के साथ हो गया, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टफ। एपेटाइजर आर वो चीज़ें जो आपकी भूख को थोड़ा सा बढ़ा दें स्लाइटली। याद रखना, एपेटाइजर जो होते हैं ना, दे आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर में काफ़ी रिच होते हैं वो। ओके, चलो, लेट्स मूव अहेड। सो आई वाज सेइंग कि डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, आप किस नेटिव प्लेस पे रहते हो, आपकी डाइट में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। मतलब आप एक साउथ इंडियन को देखो, वो डेली बेसिस पे, नॉट डेली बट मोस्ट केसेस में, राइस खाते या हैं। he or she should be consuming rice with either rasam or sambar. Yes, sir. ठीक है, but look at a North Indian, he or she on daily basis, let's say, consumes roti, dal and सब्जी। vegetables, and Yes. let's say थोड़ा चटपटा खाने का मन है तो pickle and salad. Yes, sir. ठीक है, but South Indians नहीं, अच्छा। they are like rice, rasam, sambar, and they will definitely have a chutney, which is most likely coconut की चटनी। Yes, sir. ठीक है, and and not to forget, they also sometimes have buttermilk as well, छाछ जिसे हम कहते हैं साउथ इंडियन में। सर आई मीन, डोसा। डोसा उनका ना ब्रेकफास्ट है। ये मैं मेन डाइट की बात कर रहा हूँ, मेन डाइट एज इन जो जो सर लंच डिनर। लंच, लंच, हाँ, नॉट डिनर रियली, लंच। तो डिनर में हम ज्यादातर मतलब हैवी फूड नहीं प्रेफर करते, लाइट लाइट फूड प्रेफर हाँ, करते क्योंकि Yes, sir. रात हमेशा में डाइजेशन। हमेशा जो आपका डाइट चार्ट होना चाहिए, डाइट चार्ट नहीं, डाइट कंजम्पशन ऐसा होना चाहिए, वी शेप। मतलब ईट लाइक अ किंग इन द मॉर्निंग, ढेर सारा खूब दबा के खाओ, ठीक है, और ईट लाइक अ बेगर इन द नाइट। नाइट। सर नाइट्स में तो कोई कोई खाता भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो सर स्किप करते नाइट्स हैं। में सबसे ज्यादा प्रेफर फ्रूट्स होते हैं। हाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिपेंड करता है आप सर मेरे पापा किसमें और अब कंफर्टेबल हो। मैं तो हर वक्त सैलेड खाते, राइट नाइट में पापा ने डिसाइड कर दिया, पता नहीं क्यों। तुम भी जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी नहीं, अभी छोटे हो ना, अभी तुम लोग की डाइजेशन पावर बहुत यस, स्ट्रांग है, मैं तो नहीं खाती सैलेड रात में। और तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, तुम्हें भूख यस। लग जाएगी। चलो, लेट्स मूव अहेड। सो इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन सबने लिख ली थी। देखो, सबसे इजी मैं पीछे से शुरू करता हूँ। सबको पता ना, कार्निवोर, ओमनीवोर और हर्बीवोर, इनकी Herbivores. डेफिनेशंस आई थिंक Yes. एवरीवन नोज। यस। Yes, sir. बताओ, हर्बीवोर कौन है, वंश? Sir, हम्म, sir, जो ग्रास खाते हैं। अरे इंग्लिश में बताओ प्रॉपरली। सर जो वेजिटेबल्स खाते हैं। अरे इंग्लिश, इंग्लिश में बताओ। ऐसे लिखोगे एग्जाम में, पूछ दिया डिफाइन कार्निवोर, लिखोगे जो घास, घ सर कैसे लिखोगे, कार्निवोर घास। घास खाते हैं। अब
पता चला इंग्लिश पेपर है, तुम हिंदी में लिख कर आ गए हो। बताओ इंग्लिश में प्रॉपरली। क्या मैं बताऊं? हु आर कार्निवोर? एक मिनट, हाँ What can I tell? एक मिनट रुको, बोलो वंश। हु ईट वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स? यार ऐसे तो पूरा खेत बर्बाद कर देंगे वो लोग, सिर्फ वेजिटेबल अगर खाएंगे तो। सोच के बोलो, हु ईट। ओनली प्लांट। हाँ, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स या फिर प्लांट डेरिवेटिव्स। सर ये क्या नया वर्ड बोल रहे हो, डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स मतलब उससे निकाले गए चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है सरसों का जो साग होता है, यस उसके यस। फूल यस से सर। सरसों का तेल बनता है। उसके जो फूल होते हैं उससे सरसों का तेल बनता है, कच्ची सर ये धानी पता जिसे था। कहते हैं। बट उसके जो पत्तों से सब्जी बनती है, सरसों का साग। सर फिर प्रोडक्ट्स क्या होता है, प्लांट प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में डिफरेंट? कोई डिफरेंस नहीं है। प्लांट डेरिवेटिव्स, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट एक तरह से सेम चीज़ ही है, बट डिपेंड करता है आप उसको प्रोसेस करते हो कि नहीं। हाँ सर, हमें तेल बनाने के लिए, वो मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए तो उन सीड, उन फ्लावर्स को तो भेजना पड़ता है किस में, फैक्ट्रीज में। फिर वो उसे निचोड़ कर जो भी प्रोसेस है उससे ऑयल डिराइव करते हैं। तो मुझे प्लांट डेरिवेटिव्स समझ में नहीं आया। प्लांट डेरिवेटिव्स मतलब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लो तुम, इसकी खेती हुई है, किसकी सर? सर आटे की खेती, साउथ इंडियन, वीट। सर वेस्ट इंडियन लोग क्या खाते हैं ज्यादातर? एक मिनट एक मिनट, वीट की मान लो खेती हुई है। फिर वो क्या करते हैं, वीट के जो ग्रेन्स हैं उनको अलग कर लिया, फिर चक्की में भेज देते, उसका आटा बन जाता है। थोड़ा सा जो पौधा बच गया है, ठीक है, उसको पूरी तरह उखाड़ते नहीं है, उसको उसकी जो स्टॉक्स बच जाती हैं, स्टॉक्स मतलब जो उसका सूखा पार्ट, उसको ना फॉडर के लिए यूज करते हैं। सर फॉडर क्या है? इसे कहते हैं चारा। जो भेड़ बकरी और अलग जो जो एनिमल्स होते हैं हर्बीवोर्स, उनके चारे के लिए काम आती है उसके सूखे सूखे जो पेड़ होते सर हैं। वो जो उसके लीव्स होते हैं? लीव्स नहीं, उसकी पूरी डंडी और उसके सूखे सूखे पत्ते। ठीक है, समझ रहे हो? तो यस ये सर। एक फॉडर एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। आया कहाँ से फॉडर? प्लांट का एक प्लांट्स। डेरिवेटिव है, प्लांट से डेराइव किया गया है, वही कहना चाह रहा था। अब जरूरी नहीं इशिका कि वो डेरिवेटिव प्रोसेस्ड हो या अनप्रोसेस्ड हो। क्या वो सूखा चारा बनाने के लिए हमें किसी तरह का केमिकल डालना पड़ा या फैक्ट्री में भेजना पड़ा? नहीं सर, ये तो रॉ है। रॉ मतलब जैसा था वैसे ही, बस उसको बस यस। फाइनली चॉप करके, एक मशीन होती है ऐसे मैनुअली घुमाते हैं, फाइनली चॉप करके भेड़ बकरियों को खिला दिया। लेकिन अब तुम बोलोगे मस्टर्ड ऑयल, वो तो प्रोसेस्ड है। तो वो भी एक प्लांट डेरिवेटिव है, लेकिन वो प्रोसेस्ड है, वही कहना चाह रहा था। तो याद रखना, जो ये होते हैं कौन, हर्बीवोर, फीड ऑन तो फिर प्लांट कोई प्रोडक्ट, हर्बीवोर प्लांट प्लांट्स। सरसों बेस्ड का ऑयल भी प्रोडक्ट्स पी और सकता है? प्लांट्स हाँ, एक डेरिवेटिव्स। मिनट इशिका, हर्बीवोर्स फीड ऑन प्लांट्स एंड एंड अनप्रोसेस्ड लिख लेना, एंड अनप्रोसेस्ड प्लांट डेरिवेटिव। प्रोसेस्ड नहीं होते हैं वो। हाँ बोलो इशिका, क्या बोल रही हो? तो फिर जैसे सरसों का ऑयल भी एक प्लांट डेरिवेटिव है तो। है, लेकिन प्रोसेस्ड है। सर मैं पूछ रही थी वेस्ट इंडियन लोग क्या हाँ, खाते हैं फिर ज्यादातर? एक मिनट, पहले एग्जांपल लिख लें। काओ, और कौन है? डियर, और कौन है? गोट, एटसेट्रा। बफेलो से। हाँ, वेस्ट इंडियंस, वेस्ट मतलब अच्छा गुजरात साइड से। यस सर। क्या है ना, ढोकला खाखरा फाकरा, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट यस कुछ ऐसे सर। ही है, लास्ट में आकरा लगता है। अरे अदिति, तुम तो वेस्ट साइड से हो ना, बताओ वेस्ट इंडियंस क्या खाते हैं ज्यादा? तो वो मीटिंग में नहीं अच्छा, है। मीटिंग में नहीं है, ओके। एक्चुअली शी इज फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात इज इन द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? यस सर। सर या, नेक्स्ट बार जब आएंगे तब पूछेंगे उससे। सो लेट्स मूव ऑन टू कार्निवोर। कार्निवोर पता ही है सबको, दे फीड ऑन बोथ एनिमल। प्लांट्स, सॉरी, ओनली सर एनिमल्स। कार्निवोर्स, हाँ, यस। ओनली एनिमल्स एंड एनिमल डेरिवेटिव्स, अनप्रोसेस्ड। यस सर, वो आजकल तो पकाते प्रोसेस्ड भी हैं। खा लेते हैं, मतलब जैसे डॉग है, ओमनीवोरस है। डॉग्स सर वो तो हम ओमनीवोरस है ना? खिलाते हैं तभी खाता है, नहीं तो वो तो
इट्स नॉट नहीं अबाउट तो हम खिलाते हैं, हाँ अगर उन्हें मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं ना, yes, वही बात है। ठीक है, कैसे बिल्ली के पीछे पड़ जाते हैं एकदम, बिल्ली देखते ही एकदम कहते हैं ये कौन है, ये कौन 4 पैर वाला जानवर है हमसे छोटा उतना तेज। दे एनवी कैट करते हैं, वो एनवी मतलब yes, sir. उनसे और जलते हैं। उनका कोई इलाका होता है मतलब, और उधर कोई आ जाए तो मतलब टेरिटरी होती है भाई, डॉग्स आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट टेरिटरी। तुम उसकी टेरिटरी में घुसते हो मतलब तुम चैलेंज कर रहे हो उनको, तो उनको थ्रेट महसूस होता है, देन दे चैलेंज यू बैक। कैसे सर चैलेंज वो करते हैं? दे बार्क ऑन यू एंड हु नोज दे माइट ऑल्सो अटैक यू अगर तुम पीछे नहीं हटे तो। ठीक है, नेक्स्ट। तो कार्निवोर और ओमनिवोर आई होप क्लियर है, बट डोंट फॉरगेट द एग्जांपल्स। डॉग्स आर ओमनिवोरस, डॉग्स आर नॉट कार्निवोर्स। ठीक है, हु एल्स आर ओमनिवोर्स? so The humans. crow, Good, humans, very good. the Okay. crow, Crow is also omnivorous. Good. the bear. Bear are also omnivorous. Good. ठीक है. So moving on. so eagle तो एक carnivorous है ना? Eagle भी carnivore है. Yes. ठीक है. Now moving on. Look at this plant. And we'll explore कि एक प्लांट में क्या क्या एडिबल होता है, क्या खाने लायक होता है। यानी कि प्लांट को सर मैंने ग्राउंड में गया, उखाड़ा और उसकी जड़ खाने लग गया, उसकी रूट खाने लग गया। अरे कौन सा प्लांट है और वो क्या हमें दे रहा है, डिपेंड करता है ना उस The पर। थोड़े plants poisonous भी पॉइजनस भी होते हैं। बिजनेस भी Yes, होते sir. हैं। गुड, एग्जैक्टली। सो as you can see this diagram, in this diagram basic two systems होते हैं प्लांट के, एक रूट और एक शूट। शूट सिस्टम इज above the ground and root one is below the ground, and I think you already know what primary root is yes and sir. what The secondary main roots root. are। हाँ, the Yes. main The root। main. okay, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं किस प्लांट के हम फ्लावर्स को कंज्यूम करते हैं। So the the cauliflower, Yes, cabbage, sir. वेरी गुड, cauliflower, वेरी गुड। cauliflower. Cauliflower. कॉलीफ्लावर तो the क्या हम उसकी सब्जी broccoli. बनाते हैं, ब्रोकली भी। गुड, लेकिन फ्लावर्स का तेल भी बनता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल Sunflower. सर और आपने अभी Sir. सरसों का कहा था Yes, sir. मस्टर्ड ऑयल। गुड, ये सब विच पार्ट ऑफ द प्लांट से डेराइव हो रहे हैं? फ्लावर, Flowers. flowers. कॉलीफ्लावर, yes sir. ब्रोकली। ब्रोकली थोड़ी महंगी वाली पत्ता गोभी है। yes sir. हाँ, नेक्स्ट फ्रूट। ये तो सबको पता है, कितने सारे एग्जांपल्स दे दोगे? सर एप्पल, मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन, मैंगो, ठीक है, ऑरेंज। ब्ला Yes, ब्ला sir. ब्ला, ऑरेंज, सर जो पर भी। सनफ्लावर काउंट मतलब सर उसके सनफ्लावर से मतलब उसकी सीड से निकलता है ना ऑयल, या उसके सनफ्लावर, सनफ्लावर फ्लावर? सीड से भी निकलता है। कहीं कहीं जगह सनफ्लावर को भी निचोड़ कर एक स्पेशल ऑयल बनाते हैं जो बेसिकली यूज होता है कुछ कुछ जगह खानों में, कुछ कुछ जगह कॉस्मेटिक्स में भी। कॉस्मेटिक्स पता है? यस सर। हम्म, सर मतलब actually yeah, it's better actually you write them in both in seeds, so that would be better. Sunflower oil and mustard oil both are derived from which part of the plant? The seed part of the plant। और कॉलीफ्लावर ब्रोकली को ही फ्लावर में लिखो, ठीक है, बेटर। तो फिर सनफ्लावर ऑयल को फ्लावर में नहीं लिखना है? नहीं, उनको सीड में लिखो, ऐसे ना Okay. डब्बा बना दो। फ्रूट में आई थिंक तुम लोग बथेरे एग्जांपल्स दे दोगे इसके, सब तो कोई बथेरे मतलब बहुत सारे। यस। और लीफ में हो जाएगा स्पिनच। बताओ, लीफ में स्पिनच Spinach. और Um, तुलसी। सर तुलसी यस कौन खाता है? सर। ठीक है, मिंट, मेडिसिनल पर्पस के लिए। हाँ, मिंट, मिंट। गुड, मिंट की चटनी बनती है मस्त वाली। और दैट्स इट, काफ़ी होगा। मूविंग ऑन। स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट। stem. सर शुगर केन। Yes, sir. वेरी गुड, Sugarcane. शुगर केन। ठीक है, शुगर केन। फ्रूट्स में ज़रूर लिखना। एक मिनट में इसको अच्छे से लिखता हूँ, कभी कभी ये पेन मिसबिहेव करता है। दिस इज सर आप मैंगो। लिखते कैसे हो इस पेन से? ये देखो,
देखा, ये डिजिटाइजर है सर और ये एक मिनट, स्टाइलस मुझे है। दिख नहीं रहा। आप वापस, यस। ओ आप एक, ओ अच्छा। The writing pad is the digitizer and this is stylus. Okay, fruits में I hope लिख लोगे, but still mango, apple वगैरह वगैरह। स्टेम में बस एक शुगर केन ही याद आ रहा है। किसी को और कुछ आ रहा है स्टेम बेस्ड में कुछ और? हम्म, किसी ने कुछ कहा? फिर मुझे उससे याद आ रहा है जो उसकी वो नहीं होती है, बड। बड पता है तुम लोग को? Yes, यस sir. सर, ठीक है, बड में हम क्लोव्स का यूज करते हैं। क्लव, यस सर, यस सर। क्लव। क्लव मतलब हिंदी में कहते हैं लौंग। दांतों में दर्द है तो लौंग दबा लिया, राइट? यस सर, वो बहुत ज्यादा मतलब, उसकी उसकी उसका अरोमा भी काफी स्ट्रांग होता है ना? यस सर। अच्छा, इसे किस में लिखोगे तुम? क्या कहते हैं, चाय में डालते हैं ना, चाय पत्ती, ग्रीन कलर की छोटी सी फ्लेवर आ जाता है। इलायची। गुलाम, हाँ इलायची, गुड। किसमें इलायची को हम क्या कहेंगे? इज इट अ बर्ड? सर आई डोंट, कली, सर आई कली। थिंक, सर कली क्या होता है? बर्ड होता है क्या? हाँ कली, बर्ड। सर हाँ, सर आपने कहा था ना कि जब अदिति आएगी आप वेस्ट का पूछोगे। अच्छा अदिति आ गई है। अदिति तुम आ गई हो, क्लास में हो? यस, तुम गुजरात से हो ना अदिति? यस सर। तो बताओ वहाँ, आई मीन वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में लोकेटेड है गुजरात। ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं वहाँ लंच में? आई मीन ढोकला, फाफड़ा। यस सर, ढोकला, ये सभी। ढोकला और फाफड़ा, और बोलो क्या क्या चीज़ें? खाखरा। खाखरा। ओह नो। तो बेसिकली हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन पीपल की अपनी अपनी पर्टिकुलर डिश होती है ना, यस depending on which time of the day they are eating. So we were सर, discussing about ईस्ट lunch. इंडियंस की तो राइस फिश हाँ ईस्ट वेजिटेबल। इंडियंस, साउथ इंडियंस भी बहुत शौक से राइस खाते हैं, बट ईस्ट इंडियंस रोटी भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों ने सुन लिया ना, ढोकला, फाफड़ा, खाखरा और पता नहीं क्या क्या है। सो यस सो दीज आर द प्रेफर्ड फूड आइटम्स। आई मीन काफी खूंखार नाम लग रहे हैं। एनीवे, सो कुकर। खूंखार मतलब डरावने नाम। यस सर, बहुत नहीं सर। ये लिख लिया सबने, सीड बेस्ड सर पर हम चीजें जो हम, उससे भी हाँ तो खा सकते हैं स्टेम्स में, किसे? एस्पैरागस। अच्छा यार वो ना बहुत विलायती किस्म की सब्जी है, वो इंडिया में जल्दी मिलती नहीं है। यस सर। तुम क्या शेफ वाला शो देखती हो क्या सुदीपा? सर नहीं, फ्रूट्स के नाम मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं। इंटरनेशनल शेफ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं यार, वो लोग ठीक बता देंगे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। चलो ये लिख लो, रूट आइटम्स। तो सबको पता है जिंजर। यस सर, Yes, sir. जिंजर। लहसुन को क्या कहते हैं? सर कैरेट्स भी। सर लहसुन, गार्लिक। गार्लिक, गुड। So these are the root part of the plants that we consume. So अब ये carrot, कैरेट, यस गुड। जिंजर, गार्लिक, सर रेडिश, कैरेट्स। yes, sir, ठीक है, radish. वो भी लिख सकते हो। आई थिंक इतना काफी होगा। तो हमने सारे पार्ट ऑफ प्लांट को एक्सप्लोर कर लिया ना, सीड, फ्लावर, फ्रूट, और लीफ, जिंजर और स्टेम। गार्लिक स्टेम है। मॉडिफाइड स्टेम है एक्चुअली उन्हें कहते हैं। Yes, sir. ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, क्या कहते हैं उसे? पोटैटो। पोटैटो, राइट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, तुम भी सही कह रही हो, दे आर स्टेम एक्चुअली, दे आर मॉडिफाइड स्टेम, दैट्स द राइट वे टू से। बट since they are grown in the root part of the plant, you can say, you can quote them as examples, the root part of the plant that is consumed by us in the edible form.
ठीक, लेट्स मूव ऑन। कुमड़ा पता किसे कहते हैं? तो क्या? कुमड़ा। सर नहीं पता। pumpkin. हाँ, पंपकिन। ये बताओ इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीताफल। सर तो मैंने सुना है, मम्मा ने बनाई भी है इसकी सब्जी। द पंपकिन। नहीं, सर पता नहीं है मम्मा ने सर। ये बहुत हार्ड होता है, मींस अंदर से थोड़ा एक्चुअली इसके दो मतलब हैं। सीड्स होते हैं। सर हाँ, जैकफ्रूट। और सर वो नहीं, सीड्स जैक फ्रूट को कटहल स्वीट्स कहते में हैं। भी यूज हाँ, होते हैं। किसमें? सर उसके सीड्स स्वीट्स में भी यूज होते हैं डेकोरेट करने के लिए। स्वीट्स में? यस सर, सीताफल, जामुन। हम्म, सर पंपकिन कहते हैं क्या सीताफल को? नहीं नहीं नहीं। सर तो क्या वो कहते तो हैं? काशी फल को कहते हैं ना। सर हाँ, नाइस, सही समुद्र। सही बताया तुमने। एक्चुअली देखो, ये जो रक्षण ने कहा, इससे मुझे एक बात याद आई। एक ही सब्जी को ना, जैसे नॉर्थ इंडियन किसी नाम से बुलाएंगे और साउथ इंडियन दूसरे नाम से बुलाएंगे। साउथ इंडियन एज इन मतलब जो जिनकी मदर टंग हिंदी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तमिल और तेलुगु पीपल, ऑफ कोर्स उनकी लैंग्वेज में तो नाम अलग होंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे मैं जब दिल्ली आया तो मुझे पता चला, तोरई पता है किसे कहते हैं? सबको पता है सर क्या? तोरई की सब्जी। यस सर। ये हिंदी वर्ड है। अरे, तोरी की तोरी। सब्जी, चलो हाँ। यस सर। यस सर। बट हमारे यहाँ इसे तोरी नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ से नीनवा कहते हैं। सर आप कहाँ से हो? झारखंड। ओके सर। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंड्स कि आप किस पार्ट से हो। खैर, द पॉइंट इज व्हाई। हाँ सर गुजरात में गलका बोलते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, देखो गलका। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी, आई मीन ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिया दैट यू आर कमिंग फ्रॉम, उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। यस सर। Why am I discussing vegetables? Because याद रखना, vegetables are rich in, सबसे पहली चीज, dietary fiber फाइबर्स, और vitamins and मिनरल, minerals. Vitamins and minerals क्यों जरूरत होती है? So that our body can fight from the disease, एफिशिएंसी डिजीज, एफिशिएंट efficiency सर diseases, and डिजीजेस। our immune system stays स्ट्रॉन्ग। हेल्दी। strong. Yeah, our body stays strong basically from the pathogens. Pathogens मतलब disease causing microorganism जो हमें अटैक करते हैं। ओके, डाइटरी फाइबर का पता ही आपको एडवांटेज, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। डाइजेस्ट। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, ओके, कोई आपसे पूछ दे, बताओ व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक डोसा? सो राइस। इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन हमने लिखी थी, गुड राइस एंड, राइस एंड उड़द दाल। वेरी गुड, उड़द दाल, सफेद दाल, सफेद कलर की होती है। यस। ओ, मैंने डाल लिख दिया, दाल, डी डबल ए। वाटर। हाँ, ऑफ कोर्स, सॉल्ट एंड वाटर तो चाहिए, इनफैक्ट ऑयल भी चाहिए टू यस सर फ्राई prepare it and fry it and make it kadak, else it won't be that सर hard and अगर हम crispy, basically to develop crispiness. वेजिटेबल डोसा खाएंगे तो आलू मतलब अब पोटैटो तो और यार तुम कस्टमाइज कर रही हो सर, मुझे ना वो थिन क्रस्ट वाला और वो क्या एक्स्ट्रा चीज को क्या कहते हैं? सर चीज आलू। बेस, नहीं, डोमिनोज से मंगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे? चीज बर्स्ट, हाँ सर, मुझे थिन क्रस्ट, चीज बर्स्ट, कॉर्न, मशरूम और टोमेटोज, ये तो कस्टमाइजेशंस है ना। अब पिज्ज़ा के नाम पे बहुत सारे पिज्ज़ा हो सकते हैं, बट बेसिक लेवल पे डोसा बनाने के लिए जैसे हमें राइस, उड़द दाल, ऑयल एंड वाटर। तो कोई इंग्रेडिएंट पूछे, ये बस बताओ। अब आलू, वेजिटेबल नहीं, दीज आर कस्टमाइजेशन, उसका अब कोई अंत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ब्रिंजल सबको पता है, बैंगन बोलते हैं, यस और बैंगन आर वेरी मच रिच इन आयरन। यस। ठीक है, ब्रिंजल करी, सच सच बताओ किसे पसंद नहीं है? सर सच सच बताओ तो मुझे एक मम्मा मतलब हम ओडिशा से, तो मम्मा एक ब्रिंजल का कर्ड के साथ मिक्स करके मतलब तो मैं तो मैंने भी खाई ब्रिंजल है, ही नहीं खाता। मैंने वो भी खाई है। हाँ, अच्छा, तुम सर ब्रिंजल वो खाते मुझे, नहीं हो? और वो ठंडा ठंडा मतलब होता है सर, वो मुझे सब बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। जब भी मैं राइस के साथ खाती हूँ तब मुझे वो चाहिए, नहीं तो मैं नहीं खाती खाना। तो शांत हो जाओ।
सर पता आप नहीं, अगर ब्रिंजल कड़ी दूसरे तरह से बोले तो मुझे नहीं पसंद। ब्रिंजल के जैसे बहुत सारे रेसिपीज होते हैं। रेसिपीज वाइज एक तो बताओ मुझे सबसे फेमस जो सब लोग ने कभी ना कभी खाया होगा, बैंगन बैंगन का भरता। भरता। एग्जैक्टली उसमें मस्त लहसुन डालकर यस ताकि सर, उसका मेरी फ्लेवर मम्मा। आए। यस बेसिकली उसे जलाते हैं बेसिकली ब्रिंजल को। यस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे मोटिव क्या है ये डिस्कशन का कि एक पर्टिकुलर वेजिटेबल को हम डिफरेंट वेज में जैसे कुक कर सकते हैं एंड वी गिव डिफरेंट नेम्स टू दोज डिशेस, बट अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, will the nutrient value of brinjal remain same in those different dishes prepared from the same vegetable, या nutrient value differ करेगी? so it will differ. क्यों differ करेगी? Good, हाँ differ करेगी, but सर क्यों differ क्योंकि करेगी? हम उसे सर क्योंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ कर रहे हैं और जैसे कि हम स्पाइसेस ज्यादा Different डाल type रहे हैं of तो क्या उसके कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स कम होता तो नहीं जाएगा। मुझे नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट स्पाइसेस तरीके का से कोई कुक मतलब कर नहीं रहे है हैं। इसे। डिफरेंट, एग्जैक्टली, वेरी हर गुड। जगह अलग अलग तरीके की ग्रो होती नहीं नहीं, इट एक्चुअली इज डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग। ठीक है, एक चीज लिखो सब लोग जल्दी से, डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग अ पर्टिकुलर, थोड़ा जल्दी लिखो, डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग अ पर्टिकुलर, ठीक है, वेजिटेबल, ऐसे लिखना, वेजिटेबल स्लैश मान लो और क्या पकाते हो, दाल या फिर एडिबल। सर वे के बाद क्या था? डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग, फिर ये ऐसे लिखना है, वेजिटेबल स्लैश दाल स्लैश एडिबल फूड changes In nutrition level. changes the क्या लिखेंगे करेक्ट वर्ड, द न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यू न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल वैल्यू। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ एक मिनट पहले इसको कंप्लीट कर लो। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर वे ऑफ कुकिंग अ पर्टिकुलर डिश is important to preserve मतलब बचा के रखे जाएं क्या, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, नहीं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को। कुकिंग अ पर्टिकुलर डिश इज important टू प्रिजर्व इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इसलिए हम इसे एक बहुत बड़ी सीख लेते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स शुड नॉट बी ओवर कुक्ड या ओवर फ्राइड। सर क्योंकि उसकी washed also. न्यूट्रिशन यस सर ये वर्ड यूज करो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, Sir, I want to ask a न्यूट्रिशनल वैल्यू question. डिक्रीजेस। हाँ पूछो। सर जैसे कि आज हमने कुछ बनाया खाने के लिए, जैसे कड़ी राइस बनाया और उसे बस एक दिन फ्रिज में रखा और फिर नेक्स्ट दिन हमने उसे खाया और पहले लाइक एक पीपल ने उसी दिन खा लिया तो दूसरे ने अगले दिन खाया, तो सर क्या कोई न्यूट्रिशन यस सर चेंज चेंज होगी होता सर? है सर वो चेंज होता है अब इसका भी आंसर मैं उसी से रिलेट करूंगा सर वो सुदीपक, सिर्फ किसी भी केमिकल फूड चेंज। आइटम में सर हाँ किसी भी फूड आइटम में सिर्फ 3 आवर्स के लिए उसके न्यूट्रिशन रहते हैं जरूरी नहीं शिका, कढ़ी के केस में उल्टा है, कढ़ी गेट्स मोर न्यूट्रिशियस। इनफैक्ट बासी रोटी और ज्यादा न्यूट्रिशियस है कंपेयर टू अ गरम गरम एंड यू नो चट सर दे फिर हम पट बासी रोटी जो आप क्यों सर्व नहीं करते खाते? हो। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी टंग को हमें स्वाद नहीं आता, हमें आई मीन गरम गरम रोटी नरम होती है और जल्दी से टूट भी जाती है। एक्चुअली में बासी रोटी का ज़्यादा बेनिफिट है। उसी तरह कड़ी एक दिन पुरानी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और टेस्टी भी है एक्चुअली में। तो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फूड कि आप उसे राइस राइस, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट राइस बट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट roti and curry. So what I was saying is it depends on the type of food. If it is left, whether its nutritional value will increase or decrease, or it may also get spoiled. Sir, किससे spoiled हो जाएगा बताओ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो यस सर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे दूध को छोड़ दो किचन के बाहर, फ्रिज में नहीं तो रखा, भूल गए लैक्टोबैटिकस तो खट्टा हो जाता है, फट जाता है दूध। ठीक है, बिकॉज उस पे पैथोजेंस का अटैक हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। चलो
सर आपने ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स की डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी ना? मैंने नहीं लिखवाई, मैंने तो वो तुम लोगों पे छोड़ दी ना, यस क्योंकि सर, मेरे हर्बीवोर की पास मैंने लिखवाई डेफिनेशन, तो आई होप आप उससे पिकअप कर लो यस सर मैंने लिख दी। what exact words will you use to define यस carnivore and herbivore. Okay, and one more thing, एक चीज और है, जैसे फॉर एग्जांपल सम प्लांट्स के, अच्छा ये तो हमने डिस्कस किए थे, जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड गिव अस ऑयल, एंड बनाना प्लांट की सर पता है ना दोनों आपको, लीफ यस यूज होता है सर, एज प्लेट। यस सर, ईस्ट यस इंडिया में बहुत होता है। इनफैक्ट बनाना की सब्जी भी बनती है, यस यस सर। एंड इट इज ऑल्सो सर कंज्यूम्ड स्टेम एज अ भी फ्रूट। यूज होता है और फ्लावर भी यूज, तो कितने सारे यूज हो गए, इट्स यूज्ड एज अ वेजिटेबल, इट्स यूज्ड एज अ मल्टी फ्रूट, यूजेस। इट्स यूज्ड एज फॉर सर्विंग, फॉर सर्विंग्स ऑफ फूड, ठीक है, एज अ प्लेट। बट ऑफ कोर्स बनाना नहीं, लीफ ऑफ banyan प्लांट। ओके, सर वो banyan banyan plants में बनाना प्लांट होता है। banyan ट्री कहते हैं ना, आई थिंक दैट गोज बनाना, लाइक, बनाना प्लांट सर, बैंगन ट्री अलग होता है। यस सर, बैनियन ट्री अलग होता है। जैसे, यस सर, बनाना ट्री। तो बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है, बनाना का अलग हाँ होता वही है। ट्री, यस सर। मतलब ऑफ कोर्स सुन के लगता है कि हाँ एक बड़ा वर्जन है, प्लांट मतलब अच्छा छोटू सा वर्जन है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आई मीन साइज डिफरेंस है। अच्छा हाँ, और एक बात, there is also very special ingredient that is obtained from animals which is honey, इसे याद रखना। यस सर वो कभी स्पॉइल नहीं होता, और मतलब बहुत। इसके केस में भी वही है, मोर इज द एज ऑफ हनी, एज मतलब जितने साल तक उसके प्रिजर्व करके रखा है, बेसिकली बी हाइव से निकाल के रखा है, उतनी ज़्यादा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, हनी इज मेड बाय हनी बीज। By honeybees. और मैंने बताया था ना, हनी बीज का एक्चुअली सलाइवा, यस तो ऐसे ई आ नहीं करनी है, ओ माय गॉड मैं किसी का सलाइवा खा रही हूँ। एक्चुअली द पॉइंट इज, उनके सलाइवा में एक ऐसा केमिकल है जो नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड एवरीवन सर, बट नोज। हनी इनडायरेक्टली एक प्लांट ऑब्टेन्ड फूड ही है। यस बट प्रोसेस्ड है ना इशिका, यस प्लांट सर। से तो वो लोग नेक्टर ऑब्टेन करते हैं, उनके सलाइवा के बिना प्रोसेसिंग हो पाएगी। सो नेक्टर इज द स्वीट जूस। सर मेरी फ्रेंड हनी नहीं खाती क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन है। इट्स नॉट उसका वेजिटेरियन, उसको कहते हैं, सर वो जैन, जैन भी यहाँ कह सकते हो, वो एक्चुअली हनी नहीं जैन्स खाती। लोग हाँ वो होते हैं, कि उसको एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, वो दूध के प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते। सर पर वो मेरी फ्रेंड दूध के प्रोडक्ट खाती है पर। अच्छा, तो जैन अनियन भी नहीं खाते, क्या कह रहे हो? तो जैन अनियन भी नहीं खाते, मैं भी। अनियन, अच्छा अनियन, और वो भी ना शायद जिंजर या गार्लिक। सही है सर। हाँ, हाँ, आलू तो कम खाते हैं वो। ओके, और ये लिख लो, स्वीट जूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेक्टर। याद रखना, हनी बीज हेल्प इन कन्वर्टिंग नेक्टर इनटू हनी, ठीक है। सर एक मिनट। So sweet juice obtained from flowers. यस, और एक स्टार्टिंग में जैसे सुदीपा ने भी डिस्कशन उठाई थी, तो फिर से पूछ लेता हूँ, विच इज मोर न्यूट्रिशियस, अनस्प्राउटेड और स्प्राउटेड चना? स्प्राउटेड चना। The Sprouted, because sprouted. sprouted chana are more nutritious. न्यूट्रिशियस। Talking about फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, you are not audible. Yes sir. Yes sir, you are not audible. सर आप म्यूटेड हो। hello, आवाज आ रही Yes sir, yes sir, हाँ. अब आ रही है। I was talking about chana. Remember its English name. It is known by the name gram. Yes. ठीक है, ओके, ये नोट कर लिया सबने?
Yes. Okay, let's move ahead. So sprouts दो किस्म के प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से मिलते हैं, एक मूंग की दाल और दूसरा ग्राम। याद सर रखो। और किसी का स्प्राउट्स नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनता है, मूंग दाल एंड ग्राम। हाँ, मम्मी को ये कहना, मम्मी ने शायद पक्का डेफिनेटली ये नहीं बनाया होगा। अगर आपकी मम्मी कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो शी माइट हैव, बट उनको ये ज़रूर कहना मम्मी मुझे ह्यूमस बना के खिलाओ। उनको आई थिंक पहली बात ये नहीं पता होगा ह्यूमस किसे कहते हैं। तो मेरी मम्मा को पता होगा। Hummus is very, very, very nutritious. It's very nutritious, trust me. और hummus बनता है उसका, white चना पता है ना, छोले। यस सर। ठीक है, यस अब सर। तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो। वाइट छोले, उसमें छोटे छोटे सोयाबीन और अलग किस्म के होल ग्रेन्स डालोगे तो एक चटनी बनती है उनकी। और इनफैक्ट चटनी बनाने के लिए उसको मिक्सी में चलाना पड़ेगा, तो यू हैव टू लाइक सोक देम इन वाटर फॉर 5 to 6 hours और लेट्स से ओवरनाइट। देन यू चलाएंगे द चक्कीज, मतलब चला in the mixie, so you सर get a paste and you'll add some ingredients like salt and some basic spices सर and you get the स्प्राउट्स hummus. का सर प्रॉपर हाँ रक्षण, एक मिनट प्रॉपर रुको। सर ह्यूमस की स्पेलिंग में डबल एम आता है। आई थिंक सिंगल एम है। तो मैंने सर्च किया होता क्या है, तो खाने सर उसमें डबल एम। वो ह्यूमस अलग चीज है, वो सॉइल की टॉप लेयर में पाया यस जाता सर। है। ये ह्यूमस अलग है, लिखो एडिबल ह्यूमस। ये अलग चीज है। सर स्प्राउट्स की करेक्ट डेफिनेशन एक बार लिखवा दीजिए। इसकी ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है, बस बोल सकते हो कि sprouts are growing जर्मिनेटिंग सीड्स लिख सकते हैं सर। growing parts of seedlings। सर जर्मिनेटिंग सीड्स भी लिख सकते हैं क्या? सिर्फ जर्मिनेटिंग सीड्स लिखना थोड़ा सा अधूरा होगा, ये लिखोगे तो थोड़ा कंप्लीटनेस आएगी कि स्प्राउट्स आर ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ सीडलिंग्स या फिर जर्मिनेटिंग सीड्स, ये कंप्लीट हो गया थोड़ा। ठीक है, एंड दे आर मोर न्यूट्रिशियस। यस सर। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम बी हाइव, है ना। यस और सर। बी हाइव में छोटे छोटे इनके कंपार्टमेंट्स होते हैं, घर होते हैं, किस शेप में, हेक्सागोनल। सर मूंग और क्या था? मूंग दाल एंड और चना। ग्राम चना नहीं। इस छोटे से स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो हेक्सागन। यस, छोटे सर छोटे। हमने फिफ्थ में पढ़ा था कि हेक्सागन शेप में क्यों होता है। अच्छा, क्यों होते बताओ। सर क्योंकि वो मतलब अगर कोई दूसरे शेप में होगा तो उसका प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगा, मतलब वो अच्छे से जुड़ेगा नहीं। तो हेक्सागन बेसिकली सबसे बेस्ट होता है जो मतलब जोड़ के रखता है, मतलब उसका शेप कनेक्टिवली होता है। ओके, यू कैन से इट्स अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या इन दैट सेंस। ओके, हमें हेक्सागन बनाने के लिए भी दिया था मैम ने। हेक्सागन मतलब जिसके 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ओवर। हनी को हनी कॉम से निकाला जाता है फिर उसको। सर ग्राम को चना कहते हैं ना? हनी को किससे निकाले? हाँ, ग्राम को चना किससे निकाला जाता? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हनी कॉम्स। हनी कोम्स। हाँ सर वही हनी। हाँ, राइट, ठीक है। सो सर हनी जब हमें मतलब काट देते हैं तो वो बोलते हैं बहुत हनी को ज्यादा क्या। काटते नहीं है। सर हनी बी, सॉरी सर हनी बी हम्म, जब हमें काट देते हैं तो हाँ बोलते हैं कि क्या होता है, दर्द होगा। सर वो लेमन क्यों होता लगाने है? का फिर ठीक हो जाता है सर। हाँ, they actually inject their chemical inside your blood and that reacts with the blood and causes irritation. So आपको उस समय वो लेमन। अप्लाई करना चाहिए। हाँ, लैक्टोकैलामाइन या फिर कुछ लोहा रगड़ दो। ठीक है, okay, so this chapter is over. That was it, and we'll see you in the next class, next science class, which is on Saturday. So we'll यस start सर। with a new chapter. Which chapter, sir? Note क्या करना है? चैप्टर 3। चैप्टर 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग मटेरियल्स, चैप्टर 3। सॉर्टिंग मटेरियल से शुरू करेंगे, फिर देन वील थिंक अबाउट द थर्ड चैप्टर। उसके बाद फाइबर देख लेंगे, पहले फोर्थ से शुरू करेंगे। और एक बात, इस चैप्टर को आपका होमवर्क नोट कर लो सब लोग। होमवर्क इज टू रीड NCERT
तो स्प्राउटिंग को अंकुरन इन फर्स्ट हिंदी चैप्टर, हाँ अंकुरन कहते हैं उसे हिंदी में। अंकुरित बीज मतलब सर स्प्राउटेड मुझे एक सीड्स। क्वेश्चन पूछना था। हाँ जल्दी पूछो। सर ये इस चैप्टर के रिलेटेड तो नहीं है, पर मैं पूछना चाहती थी फाइबर टू फैब्रिक के चैप्टर से कि सर स्टिचिंग, वीविंग और निटिंग में डिफरेंस क्या है? श्योर। बोलूं? जो स्टिचिंग, मुझे हाँ बोलो वीविंग और आदित्य, निटिंग में पता है। बोलो तब आदित्य। वीविंग और निटिंग का बताऊं? हाँ बोलो। Sir, in weaving, we take two something to make, and in knitting we take one. इन वो वी कुछ वैसा होता है। यस सर, वो मुझे पता है कि नीटिंग और वीविंग में ये होता है कि वीविंग में हम सर एक मिनट सर, वीविंग में हम 2 फाइबर्स या 2 यार्न्स लेते हैं और फिर उसे वीव करते हैं, और निटिंग में हम एक यार्न उल्टा से। बोल दिया तुमने, निटिंग में हम 2। सर नहीं, निटिंग में हम एक ही लेते हैं, मैंने पढ़ा था उसमें। Weaving is the process by arranging yarns passing in one direction with other yarns. सर वीविंग इंटरलूपिंग ना, होता हाँ है वीविंग सर, राइट। निटिंग होता है इंटरलूपिंग ऑफ यार्न्स। एक मिनट, हाँ सर, हाँ interlooking of yarns. इंटरलूपिंग भी कह सकते हो, या फिर वीविंग वन यार्न थ्रू मेनी यार्न्स विद द हेल्प ऑफ मशीन, या नहीं नॉट विद द हेल्प ऑफ, आई मीन मैनुअल हेल्प तो नहीं, ऑफ कोर्स यू नीड सम मशीन। हाँ निटिंग नीडल्स भी कह सकती हो। और फिर आते हैं निटिंग में, नहीं मैं वीविंग की बता रहा था कि वीविंग में आपको निटिंग नीडल्स नहीं, उसकी एक अलग उसका एक अलग वो होता है सर स्ट्रक्चर। लूप्स, हैंडलूम, हाँ लूम्स में एक्चुअली वीविंग होती है। और निटिंग, पावर लूम्स होते हैं और हैंडलूम्स होते हैं। हाँ पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। निटिंग जो होती है वो सिंगल नीडल, सिंगल सर फाइबर इंटरलूप, और यस एक सिंगल पेयर नीडल्स भी लगते हैं बेसिकली, जिसे बुनना कहते हैं ना हिंदी में, उसे निटिंग। all of woolen yarn. हाँ यस सर, दादी वगैरह। तीसरी चीज क्या कही? सर तीसरी चीज स्टिचिंग कहा था मैंने। स्टिचिंग तो सिंपल है, निटिंग की तरह ही है। हाँ निटिंग की तरह ही है, बट उसमें और फाइनर थ्रेड यूज करते हैं टू जॉइन, एकदम पतली थ्रेड होती हाँ है। टू जॉइन 2 डिफरेंट पीसेज ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक। ठीक है, निटिंग मतलब सुई धागे से हम क्या Yes, करते हैं, sir. 2 डिफरेंट फैब्रिक्स को हम स्टिच, दे आर जॉइंड टुगेदर। हाँ हाँ सिलना। हाँ सर और मुझे ये पूछना था कि कौन से मटेरियल श्रिंक करते हैं और कौन से नहीं, जैसे कि सिल्क वूल श्रिंक करते श्रिंक हैं, करते कॉटन हैं। नहीं। तो कॉटन श्रिंक करता है। सर कॉटन एक्चुअली नहीं एक मिनट, वूल श्रिंक नहीं करता है, कॉटन श्रिंक नहीं करता कर है, करता सर। है, यस सर, कॉटन करता है श्रिंक। यस सर करता है। सर ठीक है, सर सिल्क भी तो वूल श्रिंक करता डजंट, है। हैंकरचीफ। नहीं वो मटेरियल पूछ रही है सीधा। हाँ। और कॉटन सर मुझे डज, ये मैं ये बस लिख पूछना लो चाहती काफी थी कि होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन श्रिंक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? ये उसको तो एक बॉल बना लेने का, कोई भी चीज है, अगर उसमें लाइंस आ गई तो वो श्रिंक हो गया। लाइन आ गई मतलब, जैसे हैंकी को अगर हम एक साथ बॉल जैसा बना देते तो उसमें लाइंस आ जाती है ना। हाँ उसे लाइंस नहीं कहते, उसे कहते हैं चलो ठीक है लाइंस ही कह लो अभी के लिए। फिर उस लाइंस को हटाने के लिए हम लोग वो करते हैं, प्रेस चलाते हैं उस पर। हाँ तो हाँ जिस पे लाइन आ जाए वो जब श्रिंक श्रिंक हो जाती है वो होगा। एकदम छोटी सी हो जाती है। हाँ उसका जब साइज छोटा हो कॉटन जाता है। श्रिंक करता है या नहीं? हाँ कॉटन क्लोथ्स में लाइन डेवलप हो जाती है ना, अगर तुम अच्छे से झाड़ के ना डालो तो और लाइंस रहती हैं। तो सर कॉटन वो तो मैंने लिखा है क्रीज डज, कर लेती है। क्रीज खराब हो जाती है ना, वही हम कह रहे हैं कि कॉटन श्रिंक करता है उस क्रीज को, फिर उसको वापस लाने के लिए फिर अच्छे से प्रेस करो, धूप दिखाओ, फिर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। थोड़ा सा पानी गया कॉटन में तो श्रिंक कर जाएगा। वूल के केस में नहीं है। कभी स्वेटर्स में देखिए लाइन बनते हुए? नहीं। नो सर। चलो गाइस, सो आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम, नॉट टुमारो सॉरी, डे आफ्टर Saturday. टुमारो। The day after फ्राइडे tomorrow. सर, फ्राइडे। Okay, so everyone take care. Bye bye. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you.